तो वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी रीडिंग लगाने वाले हैं हम न्यूक्लिक एसिड्स की 9.6। तो कल हमने पॉलीसेकेराइड्स तक खत्म किया था, 9.5 खत्म था और आज हम रीडिंग लगाने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। तो लिखा है न्यूक्लिक एसिड्स अदर टाइप ऑफ ए मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल। तो दैट मीन्स ये न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, ये भी एक किस्म का मैक्रो मॉलिक्यूल है। दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो ये किस में पाया जाता है, ये एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाता है किसी भी लिविंग टिश्यू में, ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, पाए जाते हैं ये एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में किसी भी लिविंग टिश्यू में। तो इसके बाद क्या लिखा है, दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या होते हैं, दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। दैट मीन्स एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स के ये बने होते हैं। दैट मीन्स दे आर पॉलीमर्स। तो ये इतनी बात हमें याद रखनी चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स, ठीक है। टुगेदर विद द पॉलीसेकेराइड्स कहता है कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये बाकी पॉलीसेकेराइड्स के साथ, मतलब ये पॉलीसेकेराइड्स के साथ और पॉलीपेप्टाइड्स के साथ मिलके क्या बनाते हैं, ट्रू मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू। तो अगर हमें कहना होगा कि कौन से ऐसे मतलब ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन है, तो वो हो गए पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये तीन है ट्रू मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू। तो तीन ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये जो ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स। फॉर न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड। तो बिल्डिंग ब्लॉक कौन है न्यूक्लिक एसिड्स के लिए, न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड के पास होता है 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स इसके पास होते हैं। वन इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो एक इसमें क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको हम नाइट्रोजनस बेस भी कहते हैं। द सेकेंड इज मोनोसेकेराइड। तो इसके पास एक शुगर होता है, वो मोनोसेकेराइड वाला शुगर होता है जिसको हम पेंटोस शुगर भी कहते हैं। एंड द थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड। और तीसरा क्या उसमें होता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये तीन मिलके क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड। तो क्वेश्चन हमारा बन गया कि एक न्यूक्लियोटाइड कितने कंपोनेंट्स का बना होता है। तो नाइट्रोजनस बेस, दैट मीन्स हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स प्लस मोनोसेकेराइड्स एंड द फॉस्फोरिक एसिड। एज यू नोटिस, तो जैसा आपने देखा है इन फिगर 9.1, द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन न्यूक्लिक एसिड्स आर द नाइट्रोजन बेसिस। तो हमने देखा है कि जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे 9.1 में, तो 9.1 हम टर्न करते हैं 9.1। देखो 9.1 है ये। तो 9.1 में हमने देखा था कि ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेस कहते हैं, एडेनिन। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो के कि ये इसमें रिंग्स है, 2 रिंग्स है हेटेरोसाइक्लिक। तो दैट मीन्स 2 रिंग्स का बना हुआ होता है ये। और यहाँ पर एडनोसिन है, एडनोसिन मतलब यहाँ पर पेंटोस शुगर है, ये हो गया इसका पेंटोस शुगर। और ये हो गई नाइट्रोजनस बेस, और ये हो गया, ये तो हो गया नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर, और इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के साथ फिर कौन ज्वाइन होता है, फॉस्फेट ज्वाइन होता है, और ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये हो गए न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब हम चलते हैं वापस, तो न्यूक्लियोटाइड्स। तो उसके बाद क्या लिखा है, नेम्ड एडेनिन। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड में जिनको हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं। और कौन कौन सा होता है, एक तो एडेनिन, गोनिन, यूरासिल, साइटोसिन और थायमीन। और हमें याद रखना चाहिए कि थायमीन जो ये नाइट्रोजनस बेस है, ये किस में पाई जाती है, ये इसमें आरएनए में पाई जाती है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है। किसके बदले, थायमीन के बदले। थायमीन के बदले यूरासिल पाया जाता है, किसमें, थायमीन के बदले यूरासिल पाया जाता है आरएनए में। वाइलाइज एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन और थायमीन किसमें पाए जाते हैं, डीएनए में। कहता है कि एडेनिन और गोनिन जो है दे आर सबस्टिट्यूटेड प्यूरिन्स। सबस्टिट्यूटेड प्यूरिन्स मतलब प्यूरिन्स वो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं विच आर 9 मेंबर्ड रिंग्स। तो वो नाइट्रोजन बेसिस जिनके 9 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, 9 मेंबर्ड रिंग जो बनाते हैं, 9 मेंबर्ड रिंग जो बनाते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज प्यूरिन्स। तो एडेनिन और गोनिन क्या है, ये प्यूरिन है। विद द रेस्ट ऑफ द सबस्टिट्यूटेड प्यूरिन्स, और जो बाकी बचे हैं दैट मीन्स साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल, ये क्या है, पैरामाइडीन्स है। 6 मेंबर्ड रिंग्स ये होते हैं। पैरामाइडीन्स की मैं यहाँ पर ऐसे, तो दिस इज अ पैरामाइडीन, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग। अगर मैं प्यूरिन बना दूँ तो प्यूरिन हो गया 9 मेंबर्ड रिंग, ऐसे 2 रिंग्स होते हैं ये। तो दीज आर 9 मेंबर्ड रिंग्स। तो ये हो गए प्यूरिन्स और ये हो गए पैरामाइडीन्स, ठीक है।
द शुगर फाउंड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोस, तो या तो शुगर किन में फाउंड हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर जो होता है या तो राइबोस हो जाएगा, ये एक मोनोसेकेराइड है, ये पेंटोस शुगर है राइबोस, या डीऑक्सीराइबोस। तो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस देखो यहाँ पर मैंने बना के ही रखा है, ये है फॉर एग्जांपल सिंपली मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। राइबोस अगर मुझे बनाना है तो ये एक पेंटोस शुगर है, मतलब मान लो ये एक पेंटोस शुगर है। अगर दूसरी पोजीशन ये है HOH और यहाँ पर है CH2OH, ठीक है, और ये है पहली पोजीशन, ये है दूसरी पोजीशन। तो अगर दूसरी पोजीशन पे भी OH है तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा राइबोस। लेकिन अगर दूसरी पोजीशन पर OH नहीं है, O मतलब O नहीं है, तो बन जाएगा डीऑक्सीराइबोस, तो बन जाएगा डीऑक्सीराइबोस। तो डीऑक्सीराइबोस को इसीलिए हम कहते हैं 2-डीऑक्सी, 2 मतलब डी मीन्स विदाउट ऑक्सी, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन एट सेकंड पोजीशन, विदाउट ऑक्सीजन एट सेकंड पोजीशन होता है ये, ठीक है। इतनी बात। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो कहता है कि जिस न्यूक्लिक एसिड में पेंटोस शुगर कौन सा होगा, राइबोस होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो जिसमें डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर होगा तो उसको हम DNA कहते हैं, और जिसमें राइबोस होगा पेंटोस शुगर तो उसको हम राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इतनी बात। तो ये वाला अभी हम यहीं पर पढ़ते हैं, मतलब इतना ही लेक्चर मैं इसका बना रहा हूँ अभी। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड जो बाकी इसमें है तो वो बाद में दिन में मैं 1-2 लेक्चर्स फिर से अपलोड करूँगा।